Good morning, children. Today we are starting with the topic chapter 2, Boolean algebra. We are on to the last topic of this chapter, that is your Boolean laws. Now, what are your Boolean laws? Before proceeding with these laws, I would like to tell you what do you mean by principle of duality. Where principle of duality means एक word है, that is your, if we are converting dot into 1 and 1 into, dot into plus and plus into dot, where we say that dot means and into और में convert होना और का into and में convert होना, number 1. number 2, अगर 0 गिवन हो तो वो 1 में convert हो जाए, 1 जो हो और वो 0 में convert हो जाए. This is called as principle of duality. It never works for your complements. It only works for your and or 0 and 1. True, false value and for your and or gates. Like अगर हमारे पास कहीं पे बीच में and given है और हमारे पास or given हो तो हम उसको inter convert कर सकते हैं. That is your dot को plus में, plus को dot में convert करते हैं, 0 को 1 में convert करते हैं और 1 को 0 में convert करते हैं. I'm taking one example. Suppose if I'm given with A plus BC. Now in this Boolean expression we are given with this and the question is write the duality of this expression. अगर मुझे इस एक्सप्रेशन की ड्यूअलिटी लिखनी है तो व्हाट आर माय रूल्स, दैट जहां पे भी प्लस होगा वहां डॉट कर दो और जहां डॉट होगा वहां प्लस कर दो. सो ये एक्सप्रेशन चेंज होकर के हमारे पास क्या आ जाएगा, a डॉट b प्लस सी, बिकॉज b और c के बीच में क्या है, डॉट. अगर इन दोनों के बीच में डॉट है तो जो डॉट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में. तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन ये बन जाएगा. ठीक है. सपोज इफ आई एम गिवन विद a प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंट, देन व्हाट आई एम गोइंग टू राइट फॉर ड्यूअलिटी. इसकी ड्यूअलिटी क्या हो जाएगी, a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ डॉट को प्लस में, प्लस को डॉट में कन्वर्ट करना है. सपोज आई एम गिवन विद x प्लस y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, तो मुझे इसके लिए क्या लिखना है, दैट इज योर x डॉट y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0. I have to write it like this. Means 1 will be converted into 0 and plus will be converted into dot. So this is called as my duality expression. For each expression, जो मैंने ऊपर एक्सप्रेशन गिवन था उसका जो ड्यूअलिटी मैंने मेंशन करी है वो ड्यूअलिटी हमारी ये कहलाती है. राइट. नाउ अब हमारे पास इस प्रिंसिपल का मेन यूज कहाँ आता है, when we are going to have our laws. Boolean laws को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास Boolean laws को लर्न करने का एक शॉर्टकट मेथड होता है. and what is that shortcut method called as pick add. The word is pick add, जहाँ पे pick add के अंदर each letter is double, like double p, double I, double c, double a, double d, and you will be able to learn all the laws here. How come? That is your p, दो p हमारे पास given है, एक का नाम दिया हुआ principle of property of 0. Another is your property of 1. Property of 0. Property of 0 का क्या मीनिंग होता है, if we add any variable with 0 then it will give me the variable itself. जब भी हम किसी वेरिएबल में 0 को ऐड करेंगे then it will give me the value as variable itself. right. अब अगर मैंने बोला किसी भी वेरिएबल के अंदर मुझे मल्टीप्लाई करना है 0 को, then it will give me the value as 0. करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रॉपर्टी ऑफ 1 का मीनिंग है किसी वेरिएबल के अंदर 1 को ऐड करने पर वो रिटर्न वैल्यू क्या देता है, 1 देता है. और अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर डॉट 1 करेंगे तो वो हमें क्या देगा, x देगा. अगर आप ध्यान से देखें तो x प्लस 0 इज इक्वल टू मैंने लिखा था x. अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका ड्यूअल एक्सप्रेशन मेरा क्या बन रहा है, x डॉट 1 इज इक्वल टू x. अब यहाँ मैंने लिखा था x डॉट 0 इज इक्वल टू 0. अगर मैं इसका ड्यूअल बनाऊं तो मेरा क्या बन जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1. राइट. सो ये सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ 0 और प्रॉपर्टी ऑफ 1 के अंदर हमारे जो ड्यूअल आते हैं वो रिवर्स आते हैं. 0 का 1 में आता है और 1 का 0 में आता है. करेक्ट. इसीलिए मैंने दोनों लॉस को अलग अलग करके दिखाया है कि अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर 0 को प्लस करूं या किसी वेरिएबल के अंदर 0 को मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट विल बी द आंसर. सेम वे अगर मैं किसी भी वेरिएबल के अंदर 1 को प्लस करूं और किसी भी वेरिएबल के अंदर 1 को मल्टीप्लाई करूं देन व्हाट विल बी द आंसर फॉर इट. बट नाउ आई वांट टू प्रूव इट कि ये जो मैंने आंसर्स इक्वालिटी वाले दिए हैं दे आर द करेक्ट वंस. तो इसके लिए बेस्ट वे क्या होता है, क्रिएट अ ट्रूथ टेबल फॉर इट. हम इसकी ट्रूथ टेबल बना के दिखाते हैं. ट्रूथ टेबल
अब ट्रुथ टेबल के अंदर हमारे पास अगर मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन लूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं मेरे, एक है। तो मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया और उसकी जो ट्रुथ टेबल की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 और 1, बिकॉज 2 raised to the power 1 का मतलब हो गया हाफ करूंगी, दैट इज इक्वल टू 2 और 2 का हाफ करूंगी कितना हो जाएगा 1 1, तो इट मींस 1 0 1 1। अब मुझे उसमें ऐड क्या करना है, 0, इट मींस जो मेरी सेकंड वैल्यू होनी चाहिए वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब अगर मैं x प्लस 0 निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0 प्लस 0 क्या हो गया 0 एंड 1 प्लस 0 मेरा क्या आ गया 1। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मेरी ये वाली वैल्यू और जो मेरी x की वैल्यू है दोनों सेम है। सो मीन्स अगर मैंने x के अंदर 0 को ऐड करूंगी तो आई गेट द वैल्यू एज x itself। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज माय LHS एंड दिस विल बी कॉल्ड एज माय RHS। सो हेंस प्रूव्ड। अब सेम चीज मुझे निकालनी है x डॉट 0 के साथ, तो व्हाट आई डू इज यहाँ पे निकालते हैं इसको x डॉट 0। x डॉट 0 का मतलब हो गया ये मेरा x है, ये मेरी 0 है, तो 0 डॉट 0 किसके बराबर होता है, 0 के। 1 डॉट 0 किसके इक्विवेलेंट होता है, 0 के। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है। सो हेंस प्रूव्ड दिस आल्सो। ये मेरी LHS हो गई और ये मेरा RHS आ गया यहाँ पर, क्योंकि मेरी यहाँ पे एंटायर वैल्यू 0 है। करेक्ट। सेम आई कैन डू इट फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ 1, लाइक आई हैव टू टेक 1x, एक वेरिएबल है और मेरे को एक वेरिएबल है, तो इसका मतलब मेरी वैल्यूज क्या हो जाएगी 0 और 1, और यहाँ पर दोनों वैल्यूज मेरे को क्या लेके चलिए 1, क्योंकि मुझे 1 को ऐड करना है दोनों वैल्यूज के अंदर। अब मैं यहाँ पे अगर फाइंड करूँ x प्लस 1 तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 1 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 1। अगर मैं इससे देखूँ तो ये दोनों वैल्यूज मेरी क्या आ गई 1, मीन्स x प्लस 1 करूंगी तो x प्लस 1 की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट होगी 1 की। सो दिस इज कॉल्ड एज माई LHS एंड दिस इज कॉल्ड एज माई RHS। सो हेंस प्रूव्ड हो गया। अब इसी का रिवर्स निकालना है, तो रिवर्स निकालने के लिए क्या लूँ, यहाँ x डॉट 1, ये मेरा x है, ये मेरा 1 है, तो x डॉट 1 करूंगी तो ये कितना हो जाएगा 0, 1 डॉट 1 करूंगी तो कितना आएगा 1। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों वैल्यूज और जो मेरी x की दो वैल्यूज है बिल्कुल सेम आ रही है। अगर ये दोनों सेम है इट मीन्स दिस इज माई LHS एंड दिस इज माई RHS। सो हेंस बोथ ऑफ देम आर प्रूव्ड। सो हर ट्रुथ टेबल के ये बुलियन लॉज के अंदर हमारे पास जितने भी लॉज हैं, हर लॉ को मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिख के दिखा रही हूँ आप उस लॉ की कि व्हाट इज दैट लॉ। उसके बाद ट्रुथ टेबल हर लॉ के लिए आपने खुद बनाना है। मैंने आपको जो कल नोट्स आपको सेंड करूंगी उसके अंदर मैंने डिफाइन करा अलग से कि आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल दीज लॉज यू हैव टू प्रूव ऑल दीज लॉज यूजिंग योर ट्रुथ टेबल योरसेल्फ। मैं एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर, बाकी रेस्ट आप अपने आप करेंगे। राइट नाउ नेक्स्ट इज योर इन्वोल्यूशन लॉ। The involution law says that x का डबल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, x के होता है। अब अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं तो और इसका ड्यूअल कोई नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ना तो डॉट है, ना प्लस है, ना 1 है, ना 0 है। सो अगर इसके पास कुछ नहीं है तो आई कैन नॉट मेक अ ड्यूअल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो इसकी ट्रुथ टेबल क्या हो गई, एक x वेरिएबल हो गया, उसके पास कितनी वैल्यूज होंगी, 2, दैट इज 0 एंड 1 होगी। पहले मैं क्या निकालूंगी, x का कॉम्प्लीमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 0। अब मैं इसके बाद कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी, तो ये वैल्यू फिर से मेरे पास क्या आ जाएगी 0 और 1, और ये वैल्यू मेरी क्या हो गई LHS और ये मेरे किसके इक्विवेलेंट होगी RHS। हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये इसका ट्रुथ टेबल बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इंडेंपोर्टेंस लॉ। इंडेंपोर्टेंस लॉ क्या कहता है, दैट इज x प्लस x, यानी कि दो सेम वेरिएबल्स को अगर मैं प्लस करती हूँ तो वो मेरे को क्या करता है, सेम वेरिएबल रिटर्न करता है, x और x इज इक्वल टू x। ठीक है, अब मैं इसका ड्यूअल निकालूं, इफ आई मेक द ड्यूअल ऑफ इट तो मेरे पास ड्यूअल सेकंड लॉ क्या आ जाएगा इसमें मेरा, दैट इज योर x प्लस की जगह क्या हो जाएगा डॉट, और ये क्या हो गया x इज इक्वल टू क्या आ गया x, यानी कि x प्लस x करूं तो भी x आएगा, x डॉट x करूं तो भी x आएगा। इफ आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ तो मैंने एक वेरिएबल लिया x जिसकी वैल्यू कितनी होगी 0 और 1। अब मुझे x को x के साथ ही लेना था इसलिए मैंने इसको भी क्या ले लिया 0 1। अब मुझे प्रूव क्या करना है, x प्लस x प्रूव करना है, x के अंदर x को ऐड करो तो ये क्या आ जाएगा 0 और 1 आ जाएगा। अब वो कहता है आप इसके अंदर x डॉट x प्रूव करो तो ये भी क्या आएगा 0 एंड 1। एनी हाउ मेरी ये दोनों वैल्यूज किसके बराबर आ रही है, x के बराबर आ रही है। सो हेंस प्रूव्ड हो गया इंडेंपोर्टेंस लॉ यूजिंग द ट्रुथ टेबल। नाउ नेक्स्ट वन इज योर कॉम्प्लीमेंट्री लॉ व्हिच सेज दैट x प्लस x का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। अब अगर मैं इसका ड्यूअल निकालूं तो इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा, x डॉट x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0।
नाउ यू हैव टू प्रूव दिस। तो क्या करेंगे, पहले x लिया, 0 और 1 आ गया, x का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये 1 और 0 हो जाएगा। प्रूफ क्या करना है, x प्लस x का कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू किसकी होता है 1, एंड 1 प्लस 0 इज इक्वल टू किसकी होता है 1। अब ध्यान से देखो तो दोनों वैल्यूज मेरी क्या आ रही है 1, सो हेंस इट इज इक्वल टू 1। प्रूव हो गया। अब उससे बोला है x डॉट x का कॉम्प्लीमेंट निकालो, x डॉट x का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो 0 डॉट 1 किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 0, और 1 डॉट 0 किसके बराबर हो जाएगा 0। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों वैल्यूज आपकी क्या आ रही है 0, हेंस प्रूफ। Fine. This is the way how you have to prove each and every law using the truth table. In my notes, I have not proved any of the law using the truth table. You have to do it yourself. Live demonstration देते वक्त मैं आपको सारे laws truth table से explain कर रही हूँ. If you will be finding any doubt, you can see my video simultaneously. नेक्स्ट इज योर कॉम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ ऑलरेडी आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अपनी लोअर क्लासेस के अंदर, 8th में भी 6th में भी। दैट इज योर x प्लस वाई करो या y प्लस x करो, इज देयर एनी चेंज, लाइक वी कैन से a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सेम वे अगर मैं इसका ड्यूअल लिखूं तो क्या हो जाएगा, x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x। मीन्स अगर मैं a डॉट b करूं या b डॉट a करूं, वो दोनों वैल्यूज मेरी क्या होती है, इक्वलेंट होती हैं। आई होप इसका ट्रुथ टेबल आप लोग अपने आप बनाएंगे। कैसे, दो वेरिएबल्स गिवन है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो आई मेक x, आई मेक y। x के पास कितनी वैल्यूज हो जाएगी, 2 0 2 1 हो जाएगी, 1 0 1 1 1 0 1 1। मुझे क्या निकालना है, पहले x प्लस वाई, x प्लस वाई निकालूंगी तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आएगी। अब इसका रिवर्स निकालो, y प्लस x लिखूंगी तो भी मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 1 1, और मेरा LHS RHS की क्या आ गया, इक्वलेंट टू। सेम वे में x डॉट y और y डॉट x निकाल सकती हूँ। इज इट राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है that is your associative law. Associative law says that x plus y plus z is equal to x plus y plus z. तीन वेरिएबल्स के अंदर अगर एडिशन की जाए, जिसमें अगर हम ये करें पहले मैंने y प्लस z कर लिया, उसके बाद मैंने उसके अंदर x प्लस कर लिया, या मैं ये कहूँ x प्लस y करो और फिर उसके अंदर z प्लस करो, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मैथ्स में हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ अब इसी का ड्यूअल निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, x डॉट ड्यूअल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x डॉट y डॉट z, ये एक ब्रैकेट में आ गया, इज इक्वल टू अगेन दैट विल बी इक्वल टू x डॉट y डॉट z, ये मेरा x डॉट y हो जाएगा। तो मैं ऐसे करूं या वैसे करूं, एनी हाउ मेरी वैल्यूज क्या होंगी, सेम, करेक्ट। नेक्स्ट इज योर एब्जॉर्प्शन लॉ, वेयर एब्जॉर्प्शन लॉ सेज दैट x प्लस xy इज इक्वल टू किसके होता है, x के। अब इसका ड्यूअल निकालना है तो क्या हो जाएगा, x डॉट x प्लस y, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, x के। ट्रुथ टेबल आप अपने आप बनाएंगे। इफ यू विल फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी बिटवीन 12:30 to 2 o'clock, दैट इज योर डाउट क्लास। नेक्स्ट इज योर डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, x प्लस वाई, ये आपने 11th क्लास मैथ्स में पढ़ा होगा, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इसका ड्यूअल निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y complement. If you want to prove it, use the truth table and prove yourself. And if you will find any problem, you can ask me again and again. I'm telling you, right? Next is your De Morgan के बाद distributive law. Distributive के तीन laws हैं. First law of distribution is your x plus yz. We have three variables with us. Is equivalent to होता है x plus y into x plus z के। अब इसी का अगर मैं ड्यूअल बनाऊं तो क्या हो जाएगा, x डॉट y प्लस z इज इक्वलेंट टू x डॉट y, और बीच में डॉट था तो प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, x z हो जाएगा। ये दो लॉज हैं जिसमें मैंने एक पहला लॉ लिखा, उसका मैंने ड्यूअल निकाल लिया। अब इसका एक थर्ड लॉ भी है, वी हैव थर्ड लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड लॉ, एंड व्हाट इज दैट थर्ड लॉ, व्हिच सेज दैट x प्लस x कॉम्प्लीमेंट y इज इक्वलेंट टू x प्लस y। करेक्ट, मीन्स जो वेरिएबल यहाँ होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट मेरा यहाँ पर प्रेजेंट होगा और एक वेरिएबल नया होगा। ये रूल है कि कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसी चीज को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज x कॉम्प्लीमेंट प्लस xy।
अब नोटिस करो तो x कॉम्प्लीमेंट है तो उसी का वेरिएबल यहाँ x गिवन है. इट मीन्स दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y. आई हैव टू राइट द फर्स्ट वैल्यू. जो भी मेरा फर्स्ट वेरिएबल होगा, चाहे वो x हो चाहे वो x कॉम्प्लीमेंट हो, आई राइट दैट वैल्यू हियर एंड देन आई डू दिस. हाउ दीज कैन बी प्रूव्ड? First of all, you have to make the truth table, and second is you can prove all these laws using algebraical proofs also. Ab algebraical proofs we'll do tomorrow. Fine. Do the truth table yourself. Thank you.